शुगर 500 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि एकदम से ही पता लगता है, उनको कोई ना कोई परेशानी आती है, वो किसी और बीमारी के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तब रिपोर्ट में निकल के आता है कि उनका शुगर का लेवल 200 चल रहा है और डायग्नोज उनको बनता है कि उनको डायबिटीज हो गई है। अब ये हो क्यों रहा है और कैसे हम पहचानेंगे कि आपको डायबिटीज होने वाली है? आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले ही ऐसे कौन से लक्षण आते हैं कि जिनसे आप पहचान सके कि आप प्री डायबिटिक हो गए हैं? क्या शुरुआती लक्षण आएंगे शुगर होने के आपको, जिससे आप पता लगा लें कि आपको शुगर हो गई है और बहुत देर किए बिना आप अपना इलाज शुरू कर सकें? तो शुगर 500 को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो प्री डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, खास करके बच्चों के अंदर देखा गया है कि उनको बार बार पेशाब जाने की समस्या, साथ में भूख बहुत ज्यादा लगती है। ये बड़ों के अंदर लक्षण नहीं आता है, ये बच्चों के अंदर मिलता है। तो ये प्री डायबिटिक का सिम्टम आप बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही जो बड़े लोग हैं उनके अंदर आपको पता है धीरे धीरे वेट का लॉस होते जाना, बाल झड़ते जाना। महिलाओं के अंदर खास करके देखा गया कि इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम आने लग जाते हैं, नसों का सुन्नापन आते जाना, नसें आपकी सुन्न होने लगी हैं, झुर्रियां महसूस होती हैं, चींटियां चलने जैसा महसूस होने लग गया है, तो ये लक्षण आपको हो सकते हैं। पुरुषों के अंदर पीई और ईडी जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। और खास करके एक बहुत ही बढ़िया लक्षण जिससे आप पहचान सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो है मस्से निकलना। आपके गर्दन के आसपास मस्से निकलना शुरू हो गए हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका किसी टेस्ट में पता लगा है बढ़ने लग गया, तो ये लक्षण आपको मिल सकते हैं। अब चलें टेस्ट के हिसाब से प्री डायबिटिक हम किनको मानते हैं। आपका शुगर लेवल है वो हमेशा जब भी आप चेक करवाते हैं 120 से 150 के बीच रहता है। तो ये आपको आने लग गया है शुगर का लेवल, कभी भी टेस्ट कराते हैं 120 से 150 रहता है। खाली पेट कराएं, बाद में करवाएं, दिन में कराएं, शाम में कराएं, तो आप समझ लें आप प्री डायबिटिक की तरफ बढ़ गए हैं, आपको प्री डायबिटीज की तरफ आप पहुंच चुके हैं। तो इतना शुगर लेवल मिलने लगे, आपको ये पहला चीज जाननी चाहिए। दूसरा, अगर आपका HbA1c लेवल है 6 तक पहुंच गया है, तो आप समझ लें कि आप प्री डायबिटिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर 6 से क्रॉस कर गया तो आप मान लें आपको डायबिटीज हो गई है। तो 6 तक पहुंच गया है, अभी 6 बॉर्डर लाइन है एक, तो आप समझ लें HbA1c 6 तक जाना, आप डायबिटीज की तरफ, प्री डायबिटीज आपको हो गई है। अब कुछ ही समय में 1-2 साल में आप डायबिटीज की तरफ पूरी के पूरा बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ आपको लक्षण है, सिम्टम है, मिल पाएंगे। तो बड़ों के अंदर भी यूरिन बार बार पास होना समस्या ऐसी मिल सकती है, और भी बहुत सारे स्किन से रिलेटेड भी आपको सिम्टम मिल सकते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे हैं, आपके ऊपर कोई भी दवा काम नहीं कर रही है, माइग्रेन की दवा खा रहे हैं आप, मुंह के छालों की दवा खा रहे हैं आप, बीपी की दवा खा रहे हैं, कोई भी दवा काम नहीं कर रही है आपके ऊपर, तो ये डायबिटीज का टेस्ट आपको प्री डायबिटिक की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, ये आप जानना बहुत जरूरी है। इनके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कभी ना कभी डायबिटीज आपको ऐसे नहीं हो जाती है। तो अगर बैकग्राउंड में हमें ये सारे कारण मिलेंगे, जैसे कि काफी सारे लोगों को हमने देखा है कि डेंगू के 5 से 10 साल बाद डायबिटीज हो जाती है, टाइफाइड के 3 से 5 साल बाद डायबिटीज हो जाती है, ESR जिनका बड़ा रहता है, जिनको स्टीरॉयड जहां पेन किलर दवाएं बहुत ज्यादा खा रहे हैं लंबे समय से, कुछ अननेसेसरी अपने आप ही इंजेक्शन अपने आप को घर पे रह के मेडिसिन खाते रहते हैं, जो ज्यादातर देखा गया कि इंग्लिश दवाओं के साथ डायबिटीज की बीमारी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। आप लेते हैं किसी एक चीज की दवा है, साथ में 2 बीमारियां साथ में उसके आ जाती हैं। जैसे कि आपको पेट की इंफेक्शन होगी, है वो नॉर्मल सी इंफेक्शन थी, गैस तेजाब जिससे बन जाती है, उसको आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं। पर आप खाने लग गए हैं तेजाब वाली दवाइयां, जो कि पेट की बीमारियों को और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ा देते हैं। स्टीरॉयड खाने लग गए हैं जो डॉक्टर नॉर्मली प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो आप इनसे आप बचे रहें। तो ये कुछ कारण आपको मिल सकते हैं, ESR का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो आप इनके ऊपर ध्यान दें। अब चलते हैं कि इनका टेस्ट कैसे करवाएं, कैसे पता कराएं कि आप प्री डायबिटीज की तरफ बढ़ चुके हैं, आप डायबिटीज होने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है ब्लड शुगर लेवल जांच कराना। आपका रैंडम भी करवाएं, आप खुद सुबह उठ के भी करवाएं, दोनों करवाएं। अगर 120 से 150 मिलती है तो आप प्री डायबिटीज की तरफ बढ़ चुके हैं। HbA1c लेवल आपका जो 6 के करीब पहुंच गया है, 6 हो गया, तो आप समझ लें इससे ज्यादा तो आपको डायबिटीज होने वाली है। तो ये आप जांच करवा लें। कोलेस्ट्रॉल का जांच कराएं। कभी कभार क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद डायबिटीज आ जाती है, तो जब तक आप कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं करवाएंगे, अपना
उपाय से, होम रेमेडी से और होम्योपैथी आयुर्वेदा से, तब तक आपका डायबिटीज परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, आपको गोली लग जाएगी। जहाँ आपका फैटी लिवर हो गया, अल्ट्रासाउंड भी जरूर कराएं। अगर आपको काफी लंबे समय से फैटी लिवर चल रहा है तब भी आपकी डायबिटीज ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि 50% शुगर को कंट्रोल करने का काम वो लिवर करता है। लिवर आपका परेशानी में है तो आपको डायबिटीज में कोई भी आराम नहीं मिलेगा। एक दिन जो भी आप तेज दवा इंग्लिश खा रहे हैं वो भी अपना काम करना छोड़ जाएगी। एक दिन धीरे धीरे करके इंसुलिन पे आप लग जाएंगे, क्योंकि आपने डायबिटीज का कारण का इलाज नहीं किया है। जो आप गोली लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, रसायन एक डाला जाता है, ऐसा केमिकल जो आपके शरीर में से धक्के से ही जोर से प्रेशराइज करके इंसुलिन छुड़वाता है। तो एक दिन वो इंसुलिन शरीर में पूरा खत्म हो जाता है, सेल पूरे मर जाते हैं, तो गोली काम करना बंद कर जाती है। क्योंकि जो कारण था वो फैटी लिवर था, उसको तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, वो भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथी इलाज की जो पद्धति है उसको जरूर चुनें, ताकि आप परमानेंट इलाज इसके लिए कर सकें। अब चलते हैं इसके लिए खान पान में क्या बदलाव करें। ज्यादातर आपको मोस्टली मिलेगा कि मिलेट खाएं, तो मिलेट कभी भी ना खाएं अगर आपको डायबिटीज हो चुकी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक कारण है, मिलेट्स को खाने के लिए इनको फर्मेंट करना पड़ता है। तो फर्मेंटेशन के दौरान बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी उसमें पनप जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं। मान लीजिए अगर उन दिनों में, जिन दिनों में आपको पता लगा कि आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, आपको शुगर का लेवल 120 से 150 रहने लग गया, आपको शुगर अभी बॉर्डर लाइन पे है काम सारा, तो आपने मिलेट्स शुरू कर लिए हैं। आपको अगर बीच में चेस्ट इन्फेक्शन होगी तो 100% चांस है कि आपके फेफड़ों में पानी भर जाएगा, अगर उन दिनों में आपने मिलेट्स खाना नहीं छोड़ा तो। क्योंकि मिलेट्स के अंदर जो गुड और बैड बैक्टीरिया हैं, उधर से आपको चेस्ट की इन्फेक्शन पहले से होगी। अगर वो वायरल निमोनिया हुआ तो उसके जो बुरे बैक्टीरिया वो भी उसके साथ जुड़ जाएंगे और एकदम से आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ जाएगा। तो यही सीन मिलेट्स खाने वालों को जो सुनते हैं, हार्ट वाले पेशेंट को, उनको यही हो रहा है। मिलेट्स खाना शुरू करते हैं, वो हॉस्पिटलाइज पहुंच जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपके फेफड़ों में पानी भर गया है, हार्ट में इन्फेक्शन हो गया है। तो उसका कारण हार्ट नहीं, ये मिलेट्स हैं। तो ऐसे मिलेट्स ना शुरू करें, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, इनसे थोड़ा सा दूर रहें। तो सबसे बढ़िया है डॉक्टर की, होम्योपैथी आयुर्वेदिक की सलाह लें तो तभी बढ़िया है, नहीं तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ इससे आप दूर रहें। अगर आप अपना बचाव चाहते हैं, डायबिटीज और हार्ट वाले पेशेंट खास करके इससे दूर रहें। इसके लिए दो बहुत बढ़िया उपाय हैं। एक तो करेला का जूस, उसके अंदर बहुत सारी रिसर्च हुई है। जो करेला का अगर 1 कप जूस आप सुबह खाली पेट लेना शुरू कर लेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी बेस्ट होगी, शुगर का लेवल जो प्री डायबिटीज में है साथ की साथ कंट्रोल होने लग जाएगा। इसके ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाकर जरूर देखिएगा। दूसरा है त्रिफला रसायन, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि इसके अंदर विटामिन सी, और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो HbA1c को भी कम करेगा और साइड इफेक्ट को भी निकालेगा, शुगर को भी कंट्रोल करेगा। तो इसको आप भिगो के लेना है, इसको रात को भिगो दें 1 गिलास पानी के अंदर, सुबह उठ को आप पी लें इसको, जहाँ खाना खाने के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद इसको ले लें। इसके ऊपर भी डिटेल में मेरे चैनल पर वीडियोज है, आप सारी देख सकते हैं। दूसरा, इसके बाद ये तो होगी 2 घरेलू उपाय जो इसके लिए रामबाण दवाएं हैं। इसके बाद दूसरा उपाय है वो है खाने के ऊपर कंट्रोल करना, खास करके आलू और शकरकंद। इनके अंदर डायरेक्ट चीनी होती है। 1 आलू आपने खा लिया तो आप समझ ले 5 से 10 चम्मच आपने चीनी खा ली है, क्योंकि कार्ब्स हैं जो चीनी में बदल जाते हैं आगे जाके। तो इनको आप दूर रहें। खाने का समय अपना फिक्स रखें, 2 से 3 बार दिन में खाएं, बार बार खाने की आदत छोड़ दें, क्योंकि इससे भी शुगर लेवल बार बार बढ़ता रहता है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और तीसरा, इसके अंदर अपना रूटीन बनाए, अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लेना आपकी प्री डायबिटिक की कंडीशन को बहुत ही बढ़िया रिवर्स कर सकता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके बिना भी डायबिटीज के ऊपर, शुगर को कंट्रोल करने के ऊपर बहुत सारी डिटेल में अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको गोली से मुक्ति मिल सके। क्योंकि गोली खाने वालों को हमेशा इंसुलिन ही एक दिन लगता है, और ज्यादातर वो डायबिटीज से बाद में, पर डायबिटीज की दवाओं के साइड इफेक्ट से जरूर बीमार हो जाते हैं। तो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।